OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your math class. I am your math teacher. In the last lecture of vector हम लोग ने डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी एंड हम लोग ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे. तो वी आर टेकिंग मोर एग्जांपल ऑन इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वेक्टर A is 5i cap minus j cap minus 3k cap and vector B is I cap plus 3j cap minus 5k cap. Then prove that A plus B and A minus B are perpendicular vectors. तो नॉट वेरी डिफिकल्ट. परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो हमें ए डॉट बी जीरो दिखाना होता है. तो हेयर वी हैव टू शो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज जीरो. अगर हमने दिखा दिया तो हम कहेंगे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जीरो होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. तो वेरी फर्स्ट हमें ए क्या दे रखा है 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप एंड बी क्या दे रखा है हमें बी वेक्टर इज i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप. हमें a प्लस बी और a माइनस बी को परपेंडिकुलर शो करना है. तो फर्स्ट फाइंड a प्लस बी, एड a एंड b. एडिंग हमें जानते हैं कि लाइक टर्म की करते हैं तो i कैप और i कैप के टर्म को ही ऐड करेंगे. 5i कैप i कैप 6i कैप माइनस j कैप प्लस 3j कैप इट्स अ प्लस 2j कैप minus 3k minus 5k it's a minus 8k cap. This is a plus b. A minus b we have to subtract b from a. तो b की साइन बदलेंगे, सबकी साइन चेंज हो जाएगी. तो 5i minus i it is 4i minus j minus 3j minus 4j cap minus 3k plus 5k क्योंकि साइन चेंज हो रही है plus 2k cap. This is a minus b. अब हमें दिखाना है a प्लस बी एंड a माइनस बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो अभी हम इनके डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. अभी पता लग जाएगा कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या नहीं है. तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा तो कहेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो a प्लस बी इज 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट 4i माइनस 4j प्लस 2k कैप. डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ आई जे के. कोफिशिएंट ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ आई एंड आई, मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ जे एंड जे, मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ के कैप एंड के कैप और इन तीनों प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे. 6 4 जा 24, 2 4 जा माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 हो गया. माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16. तो दिस इज माइनस 24 प्लस 24 जीरो. देयरफॉर ए प्लस बी is perpendicular to a minus b, hence proof. तो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है. F2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा. तो हमें a और b को परपेंडिकुलर नहीं शो करना है. वी हैव टू शो a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर. तो बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं. a प्लस बी a और b ऐड कर दिया, a b सब्ट्रैक्ट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट निकाला तो ये जीरो आ गया. देयरफॉर द टू वेक्टर्स आर विच टू वेक्टर्स a plus b and a minus b are perpendicular. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट ईच ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर. तो solution, let the first vector is a, second is b and third is c. तो we have to show each of the vector is unit vector. तो a is 1 by 7 2i cap plus 3j cap plus 6k cap. तो यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मॉडुलस 1 हो. तो मॉडुलस ऑफ ए 1 बाई 7. मॉडुलस कैसे निकालते हैं आपको याद होगा. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, ये क्वांटिटी इनसाइड द रूट. तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 4 9 36. 1 बाई 7 इंटू रूट 49, 1 by 7 into 7 which is 1. Therefore, A is a unit vector. 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 Therefore, A is a
आई एम नॉट डूइंग अदर पार्ट्स। रीजन क्या है, उसी तरह तो कर लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज देखिए सेम है, 2 3 6 है, तो कहीं ना कहीं 2 3 6 है, तो स्क्वायरिंग तो भले ही नेगेटिव पॉजिटिव हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। यू विल गेट इन ईच ऑफ द 3 केसेस यूनिट वेक्टर। तो इसी तरह आप कर लेंगे इसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that the vector mod a into b plus mod b into a is perpendicular to the vector mod a into b minus mod b into a for any two non-zero vectors a and b। तो for a moment इसको p कह दिया, इसको q कह दिया। we have to show p and q are perpendicular। तो perpendicular कब होते हैं दो वेक्टर, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। सोल्यूशन, लेट फर्स्ट वेक्टर को हमने p वेक्टर कह दिया, लेट p इज द फर्स्ट वेक्टर, मींस p इज mod a b plus mod b into a vector, while q is second vector को q कह रहे हैं mod a b minus mod b into a। अब हमें p और q को परपेंडिकुलर शो करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं p और q का। p डॉट q mod a b प्लस mod b a into mod a b माइनस मॉड b इंटू ए। इधर आप देख टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आपको क्लिक करना चाहिए, दिस इज a प्लस b और ये a है तो सेम क्वांटिटी a माइनस b, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस b a माइनस b, इट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मॉड a इंटू b, इसको हम कह रहे हैं a, तो a स्क्वायर माइनस मॉड b इंटू a, इसको कह रहे हैं हम b, इट्स अ b स्क्वायर। फर्दर हम लोग को रिजल्ट पता है कि मॉड a स्क्वायर सेम होता है, a स्क्वायर को ही मॉड a स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, तो मॉड a स्क्वायर इट्स अ b स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर a स्क्वायर। तो मॉड a स्क्वायर, इसको मॉड b स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली मॉड b स्क्वायर, this we can write mod a square। तो these two term are same with opposite sign, तो कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। therefore p and q, p किसको कहा है, the first vector, and q second vector are perpendicular to each other। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो वी आर टेकिंग सम मोर एग्जांपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that the points, 3 points are a 1 2 7 coordinate है, b 2 6 3 and c 3 10 minus 1 are collinear points। कोलिनियरिटी का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है। देयर आर सेवरल वेज टू शो द 3 points या 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। चलिए वो बाद में डिस्कस होंगे, अभी तक जो किया है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो a इज, पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 7, b के कोऑर्डिनेट है, the coordinate of b are 2 6 3 while the coordinate of c are 3 10 minus 1। पोजीशन वेक्टर ऑफ a बता सकते हैं आप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ b, पोजीशन वेक्टर ऑफ a i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ b 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ c 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। देयरफॉर अब बताइए, अगर a b c के हमने पोजीशन वेक्टर लिख लिए, तो वेक्टर ए बी कैन बी राइट इट्स अ पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। ये भी डिस्कस हुआ है। तो b के पोजीशन वेक्टर से c का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2i माइनस i, इट्स अ i, 6j माइनस 2j, इट्स अ 4j कैप, 3k minus 7k cap, it's a minus 4k cap। This is vector AB। Either you find vector BC या vector AC। No need to find all the 3 vectors AB, BC, AC। Only 2 vectors आपको find करना है, या तो AB, BC कर लीजिए या AB, AC कर लीजिए। तो we are writing here AC, position vector of C minus position vector of A। This is C, 3i minus I, 2i cap, 10j minus 2j, it's a 8j cap, माइनस के माइनस 7k कैप मीन्स माइनस 8k कैप। अब हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया है ये, इफ ए बी एंड
A and B are parallel vectors, तो A is equal to lambda B. Similarly, A and B are collinear vector, then also A is equal to lambda B होता है. और lambda की अगर वैल्यू सेम आ रही है तभी हम बोलते हैं कोलिनियर, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होते हैं अगर lambda डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है तो लेट AB and AC आर कोलिनियर, कोलिनियर मान के चलते हैं. Therefore AB is equal to lambda टाइम AC. तो आई कैप, जे कैप, के कैप के सबके करस्पॉन्डिंग एक लैम्डा मिलेगा, सेम लैम्डा आएगा तभी हम बोलेंगे कोलिनियर है, अदरवाइज द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. तो AB वेक्टर इज आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AC is 2i cap plus 8j cap minus 8k cap. Now comparing the coefficient of like term means I cap के coefficient compare कराइए, इधर 1 है in left hand side, in right hand side it's a 2 lambda. Similarly compare the coefficient of j cap, in left hand side it is 4 and in right hand side it's a 8 lambda. And compare the coefficient of k cap, minus 4 in left hand side, minus 8 lambda in right hand side. तो lambda is half from first relation, second से भी तो half आ रहा है and third से भी half आ रहा है. Since lambda is half, therefore the two vectors, कौन से दो vectors? AB and AC are कोलिनियर. अब ये वेक्टर किन पॉइंट से बने हैं? जिन पॉइंट से ये वेक्टर बने हैं वो भी तो एक ही लाइन में लाई करेंगे. Therefore पॉइंट्स A, B and C are कोलिनियर. तो कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस्ड. एक क्वेश्चन थोड़ा अलग तरफ देख रहा था बट ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है. इफ वी हैव द पॉइंट, हमने किया था कौन सा कॉन्सेप्ट? वेक्टर गिवन थी और उसे कोलिनियर शो करना था. यहाँ पॉइंट्स गिवन है तो पॉइंट से हमने पहले दो वेक्टर बना लिए. उन दो वेक्टर को हमने कोलिनियरिटी वाली कंसेप्ट लगाया कि वन को इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर तो एक को किसी दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. तो लैम्डा या जो भी अननोन आप लेंगे अगर सेम वैल्यू दे रहा है तो यस द पॉइंट्स या वेक्टर्स आर कोलिनियर. अगर डिफरेंट लैम्डा आते तो ये पॉइंट्स या वेक्टर कोलिनियर फिर नहीं होते. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज वेक्टर to prove cos of A plus B is, ये फॉर्मूला आप जानते हैं और आपने प्रूव भी किया है इन द प्रीवियस क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव दिस कंसेप्ट या दिस रिजल्ट यूजिंग वेक्टर. cos of A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. You can also prove cos A minus B इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B. आई विल गिव यू आइडिया कि दूसरा वाला रिजल्ट आप कैसे करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. cos A प्लस B वी हैव टू शो cos A cos B माइनस sin A sin B. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिफाइनिंग, तो वी हैव टू प्रूव एंगल cos A प्लस B cos A cos B माइनस sin A sin B. देखिए वेक्टर की हेल्प से कैसे प्रूव करेंगे. वी हैव टू टेक टू वेक्टर्स. लेट ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर एंड बी कैप बी टू यूनिट वेक्टर्स. मेक एंगल्स A and B with x-axis. What is saying? एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है जो x एक्सिस से A और B एंगल बना रहे हैं. तो से दिस इज वेक्टर A, यूनिट वेक्टर A कैप A एंगल बना रहा है एंड दिस इज अनदर यूनिट वेक्टर B कैप जो B एंगल बना रहा है. तो व्हाट इज एंगल बिटवीन A कैप एंड B कैप? A कैप B कैप के बीच का एंगल पूरा ही एंगल हो जाएगा विच इज A प्लस B और हमें भी cos ऑफ A प्लस B चाहिए. तो
draw the perpendiculars, say the terminal point is A and here terminal point is B, तो हमने perpendicular draw किया AM and BN. Now बताइए वेक्टर A को क्या लिख सकते हैं? x एक्सिस के along यूनिट वेक्टर क्या होता है? I कैप, पॉजिटिव डायरेक्शन में. सिमिलरली y एक्सिस के along पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर j कैप है तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इट्स अ माइनस j कैप. तो वेक्टर a को क्या लिखेंगे? a मींस OA वेक्टर. OA वेक्टर इज, डायरेक्शन देखिएगा, OM प्लस MA. OM प्लस MA. तो व्हाट इज OM? OM को क्या लिखेंगे? अगर ये एंगल A है तो ये बेस का काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज का और ये परपेंडिकुलर का. तो OM कैन बी राइट दिस इज 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर लिया है. इट इज cos A I कैप. इट्स डायरेक्शन किस साइड है? OM की पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ है तो I कैप. MA ये नेगेटिव साइड है पॉजिटिव y एक्सिस की, तो j की जगह माइनस j यू विल यूज एंड दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इट्स अ साइन. तो माइनस क्यों यूज किया? बिकॉज इसकी डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में है. साइन A इंटू j कैप. दिस इज वेक्टर A. सिमिलरली अगर वेक्टर B को डिफाइन करें, B मीन्स OB वेक्टर. दिस इज ON प्लस NB. ON प्लस NB. तो ON अगेन ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में एक लॉन्ग है और ये एंगल B है, तो कैन वी राइट इट cos B I कैप प्लस ये पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस के, तो j कैप यू विल यूज हियर, तो साइन B j कैप. तो ये वेक्टर B आ गया हमारे पास. अब हमें चाहिए एंगल cos A प्लस B का रिजल्ट. और A प्लस B किसके बीच एंगल है? इट इज एंगल बिटवीन A एंड B. A कैप एंड B कैप के बीच एंगल. दिस साइन इज यूज्ड फॉर एंगल इज A प्लस B. देयरफॉर, और cos किस में आता है? डॉट प्रोडक्ट में आता है. तो वी विल फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ A कैप एंड B कैप. मॉडुलस ऑफ A कैप मॉडुलस ऑफ B कैप इनटू cos एंगल बिटवीन देम विच इज A प्लस B, ऊपर मेंशन किया है. तो A कैप, दिस इज द वैल्यू ऑफ A कैप, cos A I कैप माइनस sin A j कैप. डॉट B कैप is, this is B कैप, cos B I कैप प्लस sin B j कैप इक्वल टू mod A which is 1, because यूनिट वेक्टर हमने सेलेक्ट किए हैं, mod B again 1 and angle between A and B is A plus B cos of A plus B. अब डॉट प्रोडक्ट हमें आता है तो आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट. देयर इज नो टर्म ऑफ के कैप, देयरफॉर हम सिर्फ आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करेंगे विच इज cos A cos B एंड जे कैप के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करेंगे विच इज माइनस sin A sin B. एंड राइट हैंड साइड क्या आया? cos A plus B. एंड हेंस ये हमारा रिजल्ट प्रूफ भी हो गया. देखिए यही प्रूफ भी करना है. cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. आई टोल्ड यू कि अगर हमें cos A minus B का फॉर्मूला ड्राइव करना पड़े, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट लेंगे. ओनली जो है हमारे पास जो डिफरेंस होगा A और B के बीच, यहाँ पे हमने एंगल क्या बनाया? A plus B. अब आप A और B इस तरह से सेलेक्ट करोगे वेक्टर A वेक्टर B कि उनके बीच का एंगल A minus B दिखे. वी हैव टू फाइंड cos A minus B मींस दो वेक्टर के बीच का एंगल A minus B होना चाहिए. तो इन दिस क्वेश्चन A और B वेक्टर के बीच एंगल हमने A प्लस B लिया. अगर एक को हमने x एक्सिस के ऊपर और एक को x एक्सिस के नीचे लिया तो एंगल ऐड हो गए. इफ वी टेक टू वेक्टर सेम साइड ऑफ x एक्सिस तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनाएंगे हम. फिर से दिस इज वेक्टर OA, A वेक्टर है A कैप एंड दिस इज वेक्टर OB वेक्टर B कैप, बोथ आर यूनिट वेक्टर. तो परपेंडिकुलर उसी तरह ड्रॉ करेंगे. दिस होल एंगल इज A, दिस एंगल इज B. Now the angle between the two vector is A minus B. सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे. थोड़ा सा A की डिफाइनिंग में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारे ये दो वेक्टर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस की बजाय प्लस, और B में भी प्लस ही रहेगा. एंड देन यू विल टेक द डॉट प्रोडक्ट.
तो यहाँ प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, तो यू नो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो होता है। समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द कॉन्सेप्ट।